हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC जंक्शन पर। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 7 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण आहार और पोषक तत्वों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज के इस पार्ट में कवर करने जा रहे हैं विटामिन्स को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोषण कहते किसे हैं। तो जीव को वृद्धि, विकास और समस्त जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो आवश्यक सभी पदार्थों के ग्रहण को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यहाँ पर हम इस डेफिनेशन में देखेंगे जीवों की वृद्धि, विकास और जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के ग्रहण को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जो पोषक पदार्थ हैं उनका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखा गया है। दूसरे नंबर पर है शरीर का निर्माण करने वाले यानी कि वृद्धि और विकास करने वाले खाद्य पदार्थ। इसके अंतर्गत प्रोटीन को रखा गया है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास करने का कार्य करता है। तीसरे नंबर पर है उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाले खाद्य पदार्थ। दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन्स और खनिज लवण। आज के हमारे इस लेक्चर में हम विटामिन्स पर चर्चा करेंगे। विटामिन्स, सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था 1911 में सी फंक ने। और इस की खोज किसने की थी? लियोनिन ने की थी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी। उसमें कई बार हमको सी फंक ऑप्शन में देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऑप्शन में हमें लियोनिन भी मिलता है तो हमको खोज किसने की थी? लियोनिन ने। इसको हमको प्राथमिकता देना है। और शब्द का प्रयोग किसने किया था? सी फंक ने किया था। विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का ये संयोजन होता है। विटामिन्स के सेवन से हमको किसी भी प्रकार की कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ये क्या कार्य करते हैं? शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। हमें यहाँ विटामिन्स के बारे में क्या क्या जानने को मिला? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग सी फंक ने किया था, 1911 में किया था। विटामिन्स की खोज लियोनिन ने की थी। ये कार्बनिक यौगिक है, इनसे हमें किसी प्रकार की कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि ये शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं और इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अब दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक जल में घुलनशील और दूसरे है वसा में घुलनशील। तो जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और सी। और वसा में कौन कौन से घुलनशील है? के, ई, डी, ए। दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो बी सी है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं, बी सी जल, बी सी जल। तो जल में कौन कौन से घुलनशील है? बी सी। तो अगर हम इन दोनों को याद कर लेते हैं तो बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे? वसा में घुलनशील। अब हम यहाँ सभी विटामिन्स की एक एक करके चर्चा करेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं और इनके स्रोत कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हमको कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया। दोस्तों, यहाँ पर जो रतौंधी है वो आँखों से रिलेटेड रोग है। जीरोप्थेल्मिया भी हमारा आँखों से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है? रतौंधी में रात के समय दिखना बंद हो जाता है। और जो हमारा जीरोप्थेल्मिया है, इसमें होता है जो हमारी अश्रुग्रंथियाँ है वो सूख जाती है, यानी आंसू आना रुक जाते हैं। इसका स्रोत क्या है? जो विटामिन ए के स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत, तेल। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और नोटिस करने वाला है। विटामिन ए का जो संचय होता है वो हमारे शरीर के यकृत अंग में होता है। विटामिन ए का संचय यकृत में होता है। साथ ही
अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल। अब रेटिनॉल रेटिना से रिलेटेड है और विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं वो हमारे आँखों को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी को संयुक्त रूप से विटामिन बी समूह के नाम से भी जाना जाता है। अब विटामिन बी समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुल 8 प्रकार के विटामिन अलग अलग होते हैं, जैसे B1, B2 ऐसे करके है, जिसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है विटामिन B1। इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। इसकी कमी से बेरी पॉली न्यूराइटिस पेसिसिथलन जिसे कहते हैं रोग होते हैं। साथ ही इसके जो मुख्य स्रोत है वो है खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियां। दोस्तों हरी सब्जियां कॉमन है, उसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। साथ ही जो चावल को पॉलिश करते हैं उससे विटामिन B1 क्या होता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन बी की जो खोज है वो किसने की थी? मैकुनल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा विटामिन बी समूह है उसमें कुल 8 प्रकार के विटामिन हैं, जैसे विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, अभी हमने देखा, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से त्वचा जिह्वा का फटना ये रोग होता है। विटामिन B3 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 इसको पेंटाथेनिक अम्ल भी कहा जाता है, और इससे कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम क्या है? पायराडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया और पायराडॉक्सिन नामक रोग होता है। विटामिन B7 इसे रासायनिक रूप से बायोटिन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से शरीर में लकवा, दर्द, बालों का गिरना आदि रोग होते हैं। विटामिन B11 इसे फॉलिक अम्ल फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से एनीमिया, पैचिस रोग होता है। विटामिन B12 यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑप्शंस में अक्सर हमको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, विटामिन जो B12 है उसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम भी क्या है? साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से होता है एनीमिया या पांडु रोग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 8 विटामिन देखे हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, जिसमें हमारे लिए विटामिन B3 वैसे तो सारे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इसमें भी हम बात करें तो सबसे पहले विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B3 इसकी कमी से होता है पेलेग्रा, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसकी कमी से पांडु रोग जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है होता है। आगे हमारे सामने विटामिन C जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ। जितने भी खट्टे पदार्थ है, मौसमी फल है, उसमें विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? आंवले को माना जाता है। अगर दोस्तों एक UPPCS में आया क्वेश्चन है कि विटामिन C किस में पाया जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें सही आंसर होता है मिर्च, यानी जो हरी मिर्च होती है उसमें भी विटामिन C पाया जाता है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन D जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है 4 विटामिन के नाम दिए गए, इसमें से कौन सा विटामिन हार्मोन भी कहलाता है, तो विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल।
इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे। मेनली हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। जब सूर्य की किरणें आती है तो हमारी त्वचा में एक कोलेस्ट्रॉल होता है एर्गेस्ट्रिरॉल नाम से, वो उसका सूर्य की किरणों का संश्लेषण किस में कर देता है? विटामिन डी में कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बांझपन होता है और सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन भी इसको कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? पत्ती वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक, मेथी आते हैं, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। अगला विटामिन है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम विटामिन के की, तो विटामिन जो के होता है इससे इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी यह उत्पन्न होता है, साथ ही अंडे। तो आज हमने किसकी किसकी बात करी? सारे विटामिन्स की बात करी है। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल MPPSC जंक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।